Good morning to all of you. Welcome to the complete medical solution. आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। आज हम हीमोफीलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या इसके सन सिम्टम्स होते हैं और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम काफ़ी डीपली से बात करेंगे। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इसमें ये होता है कि जैसे कहीं भी आपकी बॉडी में कहीं कोई कट लग जाता है, अगर घाव वगैरह हो जाता है तो वो उसका क्या होता है, क्लॉट नहीं होता है ब्लड। ठीक है, हाँ, हीमोफीलिया। तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो भी कट वगैरह लगा हुआ है तो उसका क्या होता है, मतलब जो भी एक ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम होता है उसकी रेंज से ये ओवर हो जाता है। ब्लीडिंग टाइम की रेंज क्या होती है? 1 to 7 मिनट। ठीक है, 2 to 7 मिनट या 1 to 7। ये क्या हो गया हमारा ब्लीडिंग टाइम, BT। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम, CT। क्लॉटिंग टाइम हमारे क्या होता है? 7 से 15 मिनट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लॉटिंग टाइम। तो मतलब हमारे एक क्लॉटिंग टाइम की एक रेंज होती है, अगर उसके बाद भी अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, मतलब अगर गहरा घाव लगा है ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, जैसे अगर कोई घाव वगैरह लगा है, तो क्या होता है, वो हीमोफिलिक उसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, हीमोफिलिक पेशेंट हो सकता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन क्या होता है? हीमोफीलिया इज ए कोगुलेशन डिसऑर्डर, जो भी बात की है ना, हीमोफीलिया इज ए कोगुलेशन डिसऑर्डर अराइजिंग फ्रॉम ए जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ये क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, और किस में होता है? एक्स क्रोमोसोम में होता है। मेल का क्या होता है? XY होता है, और फीमेल का क्या होता है? XX होता है। हाँ, XX हमारा फीमेल हो गया और XY हमारा मेल हो गया। ठीक है, और ये जो मतलब डिसऑर्डर होता है तो किस में होता है? एक्स क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, ये हमारा XX जैसे मान लो फीमेल है। ठीक है, XX हमारा क्या हो गया? फीमेल, और XY ये हमारा क्या है? मेल। तो जो भी इसका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, वो किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है, एक्स पर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं एनी ऑफ सेवरल हेरिडिटरी ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर इन विच द ब्लड फेल्स टू क्लॉट नॉर्मली बिकॉज ऑफ ए डिफिशियंसी ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इज ए रिसीव ट्रेट एसोसिएटेड विद द एक्स क्रोमोसोम मोस्टली अकर्ड इन मेल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉजेस ऑफ हीमोफीलिया। कॉजेस ऑफ हीमोफीलिया में क्या होता है? लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसमें कौन सा होता है? डेफिशिएंसी कौन सा होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर एर्थ, नहीं, फैक्टर 9th, 8th और 11th। ठीक है, ये क्या होता है? डेफिशिएंसी फैक्टर 9th, 8th और 11। ठीक है, हाँ। इट इज कॉइड ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, इट इज कॉइड ड्यू टू क्या होता है? जेनेटिक म्यूटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया की। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया में हमारा 3 टाइप्स आता है, इसमें डिवाइड किया गया A, B और C के बेसिस पे। ठीक है, ए क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया, जो सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया, ये होता है ना, मोस्ट कॉमन होता है। और बी क्या होता है? इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, जो मतलब ए है सबसे मतलब मोस्टली है, बी है वो उससे कम है। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया, जिसे क्या बोलते हैं? मॉडरेट। और सी हमारा होता है इट इज ए माइल्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ हीमोफीलिया, ये मतलब रेयर कंडीशन का रहता है। एक ही बात करते हैं तो एक क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज फैक्टर 8th। ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? फैक्टर 8th, जो अभी आपको हमने बताया था 3 फैक्टर होते हैं उसमें, 8th, 9th एंड 11th। तो जो ए है, हीमोफीलिया ए है, ये मतलब मोस्ट कॉमनली है। ठीक है, कॉमनली। तो ये कौन से फैक्टर की वजह से होता है? तो फैक्टर 8th की डिफिशियंसी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है, और बी क्या होता है? इट वाज ऑरिजिनली नेम्ड क्रिसमस डिजीज, जिसे बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। क्या होता है? हीमोफीलिया बी, कॉइड बाई फैक्टर 9th डिफिशियंसी। फैक्टर 8th की डिफिशियंसी हमारा ए होता है, और फैक्टर 9th की डिफिशियंसी हमारा हीमोफीलिया बी होता है। अब बात करते हैं सी की, डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 11th। सी है वो कौन से फैक्टर की वजह से हो रहा है? फैक्टर 11th की। तो आपको ये मोस्टली याद रखना है, जैसे कोई भी पूछता है कि मतलब हीमोफीलिया किस डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, कौन से फैक्टर की, तो आप बताओगे फैक्टर 8th, 9th एंड 11th।
अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन करता है कि फैक्टर 8 की वजह से कौन सा हो रहा है, तो आप बताओ कि हीमोफीलिया ए, और फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है तो हीमोफीलिया बी, और 11 की वजह से होता है हीमोफीलिया सी। दीज आर टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसिडेंस। इंसिडेंस में क्या होता है, 1/500 मेल बर्थ, मतलब 5, इसका रेशियो क्या है, 500 मेल पे 1 का है, ठीक है। और 1% 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन पे 1 है। 85% फीमेल फैक्टर 8th डिफिशियंसी, 10 to 15% है 11th डिफिशियंसी है, 9th है। और हीमोफीलिया रेशियो है, ए और बी का रेशियो क्या रहता है, 7/1 का, ठीक है। ये इंसिडेंस हो गया। अब बात करते हैं सीवियरिटी ऑफ हीमोफीलिया की। सीवियरिटी ऑफ हीमोफीलिया में हमारा क्या रहता है, हाँ, डिग्रीज ऑफ सीवियरिटी में बात करते हैं। नॉर्मल क्या रहता है, फैक्टर 9th है, फैक्टर 8th है और फैक्टर 9th है, ठीक है। इसका क्या है, 50 और 150 का परसेंट है। और माइल्ड का क्या है, माइल्ड में है फैक्टर 8th और फैक्टर 9 एक्टिविटी, इसका 5/40 का रेशियो रहता है। मॉडरेट का रेशियो रहता है 1/5 का, और इसमें 8th और 9th एक्टिविटी है। सीवियर कंडीशन में हमारा 8th है और 9th एक्टिविटी है, इसका है 1 से कम है रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल सिम्टम्स की, क्योंकि जैसे आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं। ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स मसल्स कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लीडिंग कहाँ होगी, जॉइंट्स एंड मसल्स में, हाँ। कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग, फ्रिक्वेंट नोज ब्लीडिंग एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी और सर्जरी। एबनॉर्मल ब्लीडिंग मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है आफ्टर, मतलब सर्जरी की कंडीशन में होगी या कहीं इंजरी वगैरह हुई है उस कंडीशन में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ब्लड फाउंड इन यूरिन एंड इजी ब्रशिंग, ठीक है। ब्लड फाउंड इन यूरिन एंड इजी ब्रशिंग, ये क्या हो गए, जनरल सिम्टम्स हो गए हीमोफीलिया के। और बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स में, तो हमारा आता है एक्सटर्नल ब्लीडिंग में इंक्लूड, एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो मतलब बाहर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ब्लीडिंग इन द माउथ फ्रॉम ए कट और बाइट और ए फॉर्म कटिंग और लूजिंग ए टूथ, जो भी मतलब अगर टूथ वगैरह, हाँ, ब्लीडिंग इन द माउथ फ्रॉम ए कट और बाइट और फ्रॉम कटिंग ए लूजिंग ए टूथ, ठीक है। ये हमारा ब्लीडिंग होगा माउथ से। और क्या है, नोज ब्लीड्स फॉर नो ऑब्वियस रीजन। नेक्स्ट हमारा हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम ए माइनर कट, अगर आपको थोड़ा सा छोटा सा कट लगा, माइनर कट लगा है, तो उस कंडीशन में भी हैवी ब्लीडिंग होती, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग फ्रॉम ए कट द रिज्यूम्स आफ्टर स्टॉपिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो भी मतलब उसका ब्लीडिंग का रुकने का टाइम होगा, मतलब ब्लड क्लॉट होगा, तो वो क्या होगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा शॉर्ट टाइम में, कम समय में। इंटरनल ब्लीडिंग में इंक्लूड, इंटरनल ब्लीड, ये तो बात हुई एक्सटर्नल ब्लीडिंग की, अगर आपके टूथ वगैरह में कहीं वो हो रहा है तो माउथ से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और भी मतलब अगर माइनर कट लग रहा है तब भी ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा होगा। अब इंटरनल ब्लीडिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ब्लड इन द यूरिन, यूरिन में ब्लड आएगा। ब्लड इन द स्टूल, जिसे ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं। ऑकल्ट ब्लड क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है ऑकल्ट ब्लड, ऑकल्ट ब्लड का मतलब होता है ब्लड में स्टूल, स्टूल में ब्लड आना, ठीक है। और क्या है, लार्ज ब्रेसेस, लार्ज ब्रेसेस इसका मतलब क्या है, फ्रॉम ब्लीडिंग इनटू द लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी, ब्लीडिंग कहाँ होगी, लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी में। ये क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। और साइन ऑफ सिम्टम्स में आगे और बात करते हैं हम, ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स। अभी आपको बताई थी ना, ब्लीडिंग कहाँ होगी, इंटरनल होगी, एक्सटर्नल होगी, जॉइंट्स में होगी, ब्रेन में होगी, तो उस सब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स, तो इसमें क्या क्या होता है, ब्लीडिंग इन द नीज, एल्बोज और अदर जॉइंट्स इन अनदर कॉमन फ्रॉम एन इंटरनल ब्लीडिंग इन पीपल हु हैव हीमोफीलिया। आपके क्या नी जॉइंट्स वगैरह है, ठीक है, एल्बोज है और अदर जहाँ भी जॉइंट्स हैं, कॉमन फ्रॉम एन इंटरनल ब्लीडिंग होगी। The bleeding causes tightness in the joints with no real pain or any visible sign of bleeding. The joints then becomes swollen, not to touch and painful to bend. ठीक है, ये क्या होगा, ब्लीडिंग कहाँ होगी, जॉइंट्स में, उसके बारे में बात की। अब क्या करते हैं, जब अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या होता है,
लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल हेडेक और नेक पेन, स्टिफनेस, ठीक है, और सडन वीकनेस और क्लम्पनेस ऑफ द आर्म्स और लेग्स, प्रॉब्लम वॉकिंग, और डबल विजन होगा, ठीक है, धुंधला सा दिखता है जो मतलब एक साथ डबल दिखने लगता है, और कन्वलेंस और सीजियर्स। ये क्या होगा अगर ब्रेन में ब्लीडिंग होगी तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंजरी अकर्स की। देखो हीमोफीलिया है ना, ये मतलब मोस्ट कॉमनली है, अगर कहीं भी आप किसी भी उस पर जाते हो टेस्ट वगैरह कहीं या इंटरव्यू बेसिस पे, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या मतलब क्या बीमारी है, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। तो ये मेनली कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखनी चाहिए, कहीं भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर कहाँ होता है, एक्स क्रोमोसोम में होता है, एक्स में। इंजरी अकर्स में बात करते हैं, इंजरी टू ब्लड वेसल्स रिजल्ट इन ब्लीडिंग। अगर ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई तो उसका रिजल्ट क्या, मतलब ब्लीडिंग होने लगेगी। फिर क्या है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर आर एक्टिवेटेड। फिर एक होता है नॉर्मल होता है। देखो अगर जैसे कहीं भी अगर आपकी इंजरी हुई तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगा। ब्लड क्लॉट होने के बाद क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो एक्टिवेट होता है। उसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करेगा। अगर नॉर्मली पेशेंट है तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा सही टाइम पे, जो भी टाइम है। और अगर हीमोफिलिक पेशेंट है, जैसे अगर माइनर कट लग रहा है, माइनर कट लगा है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो ब्लड क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा कुछ टाइम में। और हीमोफिलिक पेशेंट है तो क्या होता है, ब्लीडिंग एबनॉर्मल होने लगती है। नॉर्मल में क्या है, एलोंग विद अदर सब्सटेंस क्लॉटिंग फैक्टर एर्थ कॉजेज ए स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग टू फॉर्म। हाँ तो वही क्या होती है, एक थक्का बन जाएगा। ए स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट फ्रॉम ओवर द प्लेटलेट प्लग एज ए फाइनल सील ऑन द इंजरी एंड द ब्लीडिंग स्टॉप। फाइनली क्या होगा, मतलब एक थक्का बन जाएगा रक्त वो, तो उससे ब्लड हमारा फ्लो होना बंद हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा बाहर, ठीक है। जिसकी रेंज क्या होती है क्लॉटिंग टाइम की, 8 से 15 मिनट। हीमोफीलिया की बात करते हैं। अगर हीमोफिलिक पेशेंट, ये तो बात हो गई नॉर्मल पेशेंट की। नॉर्मल पेशेंट में क्या है कि क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ, जिससे क्या हुआ, वो कुछ टाइम में अगर वो उस फॉर्म में आएगा और ब्लड क्लॉट होने से रोक, ब्लड को फ्लो होने से रोक देगा। अगर वही बात करते हैं हीमोफिलिक पेशेंट की, हीमोफीलिया है तो क्या है, लैक ऑफ ए क्लॉटिंग फैक्टर एर्थ कॉजेज ए वीक प्लेटलेट प्लग टू फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, जो प्लेटलेट होगी वो वीक प्लेटलेट होगी, वीक प्लेटलेट प्लग टू फॉर्म। और उससे क्या होता, जो भी मतलब थक्का बनेगा वो मतलब इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट एंड और डिलेड फाइब्रिन क्लॉट। जो भी मतलब फाइब्रिन क्लॉट होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, ब्लीडिंग टू कंटिन्यू। ये देखो ये उसके वही साइन सिम्टम्स होते हैं हीमोफिलिक, ठीक है। लोअर लिम्ब स्क्वामिस। अब इनहेरेंस की बात करते हैं कि मतलब इसका देखो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो किससे क्या इसका वो होता है इनहेरेंस। तो उसमें देखो फादर विद हीमोफीलिया। अभी फादर का हमने बताया था क्या होता है, एक्स बाई, मेल हमारा क्या रहेगा, एक्स बाई। फादर अगर हीमोफिलिक है तो क्या होगा, डॉटर आर कैरेज सन्स आर नॉर्मल। अगर उस पिताजी, अगर फादर मेल जो है अगर हीमोफीलिया पेशेंट है मेल, तो उसके जो भी सिम्टम्स होंगे तो वो किस में जाएंगे, डॉटर में जाएंगे। क्यों क्यों जाएंगे, क्योंकि जो भी जेनेटिक है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है, एक्स। और एक्स एक्स से हमारा क्या आएगा, फीमेल आएगा। तो फादर से जो भी जेनेटिक बीमारी होगी वो जाएगी फीमेल में, ठीक है, बच्ची में जाएगी। डॉटर आर कैरेज सन्स आर नॉर्मल। और जो भी लड़का होगा, जो भी मेल होगा, बच्चा होगा, वो नॉर्मल रहेगा। और बच्ची होगी वो हीमोफिलिक होगी। किस कंडीशन में होगी, जब पिताजी, जब मेल जो होगा वो हीमोफिलिक होगा। मदर विद हीमोफीलिया जीन। अगर फीमेल जो है वो हीमोफीलिया पेशेंट है, मदर अगर हीमोफीलिया पेशेंट है तो उसका रेशियो रहता है 50-50 का। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा तो एक्स वाई और एक्स एक्स, तो उसका 50-50 का रेशियो रहता है डॉटर और सन में, ठीक है, 50-50 का रेशियो रहता है। ये हो गया इनहेरेंस। अब वही एक चार्ट के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, फर्स्ट बात करते हैं फादर की। फर्स्ट फादर की बात करते हैं तो ये देखो, ये हीमोफिलिक है, जो एक्स वाई है
हीमोफिलिक है। देखो एक्स वाई में एक्स हमारा हीमोफिलिक है, तो उसका क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मेल का आया है और एक फीमेल का, और एक मदर से आएगा। अगर मदर नॉर्मल है तो एक मदर का आया मेल में, एक फीमेल में। तो लास्ट कंडीशन क्या हुई, जो फीमेल है, जो डॉटर है, वो क्या हो गई, हीमोफिलिक हो गई। और जो मेल है, मेल क्या हो गया, मेल हो गया नॉर्मल। ठीक है, एक्स वाई देखो नॉर्मल है, और एक्स एक्स है वो क्या हो गई, हीमोफिलिक हो गई। और इससे देखो एक्स वाई नॉर्मल है, एक्स एक्स जो भी मतलब बच्ची है, जो डॉटर है, वो क्या हो गई, हीमोफिलिक हो गई। और जो लड़का है, मेल है, वो नॉन हीमोफिलिक नॉर्मल रहेगा। ये हमारा क्या हो गई, हीमोफिलिक। ठीक है, ये क्या है, फीमेल है, एक्स एक्स फीमेल है, हीमोफिलिक हो गई। किस कंडीशन में हुई, क्योंकि उसके जो फादर है वो हीमोफिलिक है। अब इधर बात करते हैं हम फीमेल की। ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फीमेल हीमोफिलिक है। ठीक है, मेल देखो मेल नॉर्मल है, और जो फीमेल है फीमेल हीमोफिलिक है। ठीक है, फीमेल का जो एक्स एक्स पे देखो एक्स क्रोमोसोम है वो हीमोफिलिक है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में हो रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ मेल का, यहाँ पे मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है। तो ये एक्स एक्स जो हमारा है फीमेल है, ये हो गई हीमोफिलिक, और एक एक्स वाई ये मेल जो चिल्ड्रन होगा, लड़का होगा, वो हीमोफिलिक हो गया, एक लड़की, और ये नॉर्मल है। तो फीमेल का रेशियो क्या रहा, 50-50 का रहा, और मेल का हो गया, मेल से डॉटर में हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस क्या होता है, पेरेंटल टेस्टिंग। इफ ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज ए हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, ए हीमोफीलिया जीन टेस्ट कैन बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी की कंडीशन में कराना है, क्यों कराना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन में कहीं कट लगता है तो जो ब्रीडिंग टाइम है, ब्रीडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि पहले उसका इन्वेस्टिगेशन हो। ए सैंपल ऑफ प्लेसेंटा इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूट्रस एंड टेस्टेड। ठीक है, दिस टेस्ट इज नॉन एज ए CVS टेस्ट। जो CVS क्या होता है, क्रोनिक वायरस सैंपलिंग टेस्ट बोलते हैं, जैसे CVS टेस्ट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है, हमारा ब्लड टेस्ट रहता है। ये डायग्नोसिस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट इसमें देखो, जो अभी क्या क्रोमोसोम हमने बताया था वो कौन सा था, क्रोमोसोम 8th 9th एंड 11th, तो ये उसका चार्ट है। ठीक है, अगर कोई भी इससे हीमोफिलिक से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन रहता है कि क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हीमोफीलिया के बारे में। और इसका ये मेनली आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये मेल से कहाँ होता है, जो अभी हमने आपको पीछे बताया था, मेल से होता है डॉटर में, और फीमेल से दोनों में होगा। फीमेल से रेशियो रहता है 50-50। ठीक है, और ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है एक्स क्रोमोसोम पे। और कोई भी इसका पूछता क्या होता है, तो ये क्या होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी वीडियो आएंगी तो वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।